Hey guys, Namaste. Welcome back to our channel Proud Mommy. I'm Dr. Rashna Singh, parenting an autistic child, Shravya. She is 6.5 years old. So हमारा आज का टॉपिक है डीप प्रेशर विद द जिम बॉल। तो हम डीप प्रेशर कैसे देते हैं, क्यों देते हैं और हमें उससे क्या अचीव होता है। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपको डेमो भी दूंगी। तो डीप प्रेशर बेसिकली हम एक फॉर्म प्रेशर डाल रहे हैं बॉडी पर, एक टेक्टाइल इनपुट दे रहे हैं बॉडी को, जिससे कि एक कामिंग प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन मिलेगी बॉडी को। और उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे का जो स्ट्रेस है वो बहुत लोअर डाउन हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, बच्चा बहुत रिलैक्स फील करेगा। और उसके साथ साथ बच्चे को, अगर बच्चा रिलैक्स है और उसका स्ट्रेस कम हो गया है तो उसकी फोकस और अटेंशन ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी। तो हम इसलिए बच्चे को जिम बॉल से प्रेशर देते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे श्राव्या के केस में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को, मोस्टली बच्चों को होता है इनमें स्लीप डिसऑर्डर रहता है। वो बहुत सोते नहीं है, बहुत देर से, अगर सुबह से जगे हुए हैं और रात तक श्राव्या भी सोती नहीं है, तो अगर मैं जब उसे शाम को या डीप प्रेशर देती हूँ तो वो सो जाती है। तो बहुत मतलब वो बहुत रिलैक्स फील करती है और वो सो जाती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो कि बच्चा सो नहीं रहा है और बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, कुछ चीजें फेंक रहा है या बहुत गुस्सा कर रहा है, तो आप उसको रोल करो। और हमें रोल करना है बेसिकली। या तो आप एक बहुत होजरी की जो मोटी वाली बेडशीट आती है वो ले लो, या आप पतला कंबल भी ले सकते हो, डिपेंडिंग कि अगर विंटर्स है तो एक पतला कंबल भी ले सकते हैं। और उसमें बच्चे को टाइटली बहुत रोल करेंगे, और अगर बहुत टाइटली रोल करेंगे तो उस बेड उसको हम बच्चे को इस तरह से हैंड और लेग बिल्कुल स्ट्रेट करके हम रोल करेंगे, तो वो भी एक फॉर्म प्रेशर, एक टेक्टाइल प्रेशर मिलेगा उसको। और प्लस हम ऊपर से जिम बॉल से भी प्रेशर दे रहे हैं, तो एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा और उस केस में बच्चा बहुत रिलैक्स फील करेगा। आप ये करके देखो। और अगर जैसे बहुत सारे बच्चों को अगर मेल डाउन है या बहुत इरिटेटेड है किसी भी रीजन से, या बहुत जिद कर रहे हैं किसी बात को लेके और सुन ही नहीं रहे, रो रहे हैं, समझ ही नहीं रहे, तो उस केस में भी आप उनको फटाफट रोल करो और प्रेशर देना स्टार्ट कर दो। तो आप देखोगे कि बच्चा काफी रिलैक्स फील करेगा और वो मतलब भूल जाएगा वो कि वो किस लिए इतना परेशान हो रहा था, और फिर वो नॉर्मली अपना खेलने लगेगा या जो भी काम कर रहा है वो करने लगेगा। तो जिम बॉल प्रेशर के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत यूजफुल है। डीप प्रेशर तो बहुत ही यूजफुल है। तो चाहे बच्चा बहुत छोटा हो या बच्चा बड़ा हो, उन सारे केसेस में आप दे सकते हो। अगर बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल से भी कम का है, तो आप चाहो तो रैप करके उसको जिम बॉल से मत दो, क्योंकि बहुत छोटा है। तो आप कुशन ले लो, कुशन के साथ अपना हल्का हल्का हैंड से प्रेस करके उसको प्रेशर दे सकते हो। और अगर बड़ा है, 2.5 साल 3 साल का है, तो और उसके बाद तो आप आराम से जिम बॉल से दे सकते हो। 2.5 साल 3 साल के बच्चे को आप वो छोटी वाली जिम बॉल ले सकते हो, छोटी वाली जो जिसमें हैंडल होता है वो वाली बॉल से कर सकते हो। और 3 साल के ऊपर तो आप नॉर्मल, मैंने श्राव्या का 3 साल के ऊपर तो मैं नॉर्मल 75 सेंटीमीटर वाली बॉल से उसको आराम से प्रेशर देती थी, तो बहुत इजीली। और अब तो मैं अच्छे से प्रेशर देती हूँ, मतलब अपनी बॉडी का अच्छा खासा प्रेशर, अपना वेट उस पर डालती हूँ और वो आराम से लेती है। स्टार्टिंग में बच्चा रोएगा तो आप डरो मत कि बच्चा रो रहा है तो कुछ उसको हार्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि छोटा है तो आप प्रेशर थोड़ा कम डालो, और हमेशा उसको पेट के बल लेटाना है। और पीठ मतलब उसका जो ये पीठ वाला पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए, पेट के बल लेटेगा और फिर आप करोगे। और जब आप सीधा कर दोगे, मतलब जब वो बैक पे की तरफ लेटे, तो आप यहाँ के पोर्शन पे नहीं दोगे प्रेशर, सिर्फ लेग्स में देना है। और उसमें ये सेफ है काफी, इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। मैंने बहुत बार सबसे, सारे थेरेपिस्ट से पूछा है, तो ऐसा कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है कि कुछ बच्चे का कुछ डैमेज होगा। हाँ, अगर आपको डर लग रहा है तो आप थोड़ा कम प्रेशर दे दो, बट ये हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। और मैं आपको डेमो देती हूँ श्राव्या को मैं कैसे करती हूँ और कितना करती हूँ। तो अराउंड, मैं श्राव्या को अराउंड 10 मिनट्स या ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स के बीच में ही प्रेशर देती हूँ। और क्योंकि वो बहुत प्रेशर भी सीख करती है, तो जो बच्चा बहुत सीकिंग है उस केस में तो आपको अच्छे टाइम के लिए प्रेशर देना ही होगा। अदरवाइज डिपेंडिंग, आप अपने थेरेपिस्ट से पूछ सकते हो कि कितने मिनट के लिए आपको प्रेशर देना है, तो
उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हो। एंड प्लस आप हमेशा जैसे बेड पे, कभी भी बेड पे आप प्रेशर मत देना, बिकॉज बेड एकदम स्ट्रेट नहीं होता मैट्रेस, और जब बच्चा लेटेगा तो कहीं पे उसका ऊपर वाले पोर्शन पे ज्यादा प्रेस होगा, लेग्स में थोड़ा कम, तो वो थोड़ा अनइवन सरफेस रहेगी, तो आप बेड पे मत दो। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप फ्लोर पे ही दो, फ्लोर पे आप योगा मैट लगा दो, और योगा मैट पे ही आप अपना कंबल या फिर चादर को ऐसे बिछा के आप रोल करो। मैं आपको आइडिया दूंगी कैसे मैं श्राव्या को करती हूँ, मैं तो बहुत कम स्पेस में भी इजीली उसको कर लेती हूँ, तो वैसे आप कर सकते हो। और आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम जस्ट अ मदर, जिसको अब 4 साल हो जाएंगे थेरेपी करते करते, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज आप अपने थेरेपिस्ट से जरूर पूछें कि हम मुझे कैसे ये देना है, और फिर आप दें। तो ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देखो कि मैंने ये नीचे योगा मैट लगाया हुआ है, और योगा मैट के ऊपर मैंने ये मोटी बेडशीट है उसको ऐसे बिछाया है। आप उसको फोल्ड करोगे, बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग आप फोल्ड कर लो, और फोल्ड करके फिर उसको अच्छे से बिछा लो। अभी मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं श्राव्या को कैसे रैप करती हूँ। और मैं मोस्टली श्राव्या को ये डीप प्रेशर देने से पहले उसको हैंड्स में और लेग्स पे फर्स्ट प्रेशर देती हूँ, थोड़ा एक मसाजिंग इफेक्ट मिल जाएगा, दबा देती हूँ, क्योंकि बहुत हैंड फ्लैपिंग करती है वो, तो वो बहुत प्रेशर सीख कर रही है, तो मैं वो प्रेशर उसको देती हूँ, और फिर लेग्स का प्रेशर दूंगी, और उसके बाद रैप करके फिर डीप प्रेशर मैं उसको जिम बॉल से दूंगी। ओके, सो गाइस हम श्राव्या को फिर यहाँ लेटाते हैं। आ जाओ, लेट जाओ, थोड़ा ऊपर हो, उसमें मत देखो, आप चुपचाप लेटो। चलो, फिर मैं उसके हैंड्स पे ना ऐसे ऐसे पाम अप करके और प्रेशर देती हूँ अपने हैंड से। और फिर फिंगर्स पे ऐसे ही करके मैं पूरे हैंड पे उसको प्रेशर दे दूंगी, सारी फिंगर्स पे और फिर जॉइंट्स पे ऐसे करके मैं फिर उस पे प्रेशर, फिर हैंड पे प्रेशर दे दूंगी। पैर सीधे करो शाबाश, स्ट्रेट लेग्स, लेग्स स्ट्रेट। उसके शोल्डर्स को अच्छे से प्रेस करती हूँ। फुल हैंड पे प्रेशर दे देती हूँ मैं। ऐसे अच्छे से आप प्रेशर दे सकते हो, थोड़ा एक मसाज भी मिल जाएगा बच्चे को, तो रिलैक्स फील करेगा, क्योंकि बच्चे हमारे हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ करने में बिजी रहते हैं, रिलैक्स तो करते ही नहीं है। तो हम इस तरह से प्रेशर देंगे तो बच्चे को काफी रिलैक्स फील होगा। फिर अब फिर लेग्स पे प्रेशर देना है। मसाज भी कर सकते हो आप ऑयल से, बट ये वाला मुझे अच्छा लगता है ऐसे, इस तरह से इसको प्रेशर देना। ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम सो जाती है, डीप प्रेशर के टाइम, डीप प्रेशर देते देते ही वो सो जाती है। अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से ना सीधा स्ट्रेट करके, हैंड स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, अच्छे से मैं इसको बेडशीट में रोल करूंगी। पूरे लेग्स भी अपने आप के कवर हो जाने चाहिए, अच्छे से इसको पूरा करके, जितना टाइट कर सको आप उतना टाइट कर दो आप इसको।
फ्लोर पे ये अच्छा रहता है कि एकदम स्ट्रेट रहती है सरफेस, तो आप इजीली बच्चे को अच्छे से प्रेशर दे पाओगे। मैंने इसे अच्छे से शायद से स्ट्रेट लेटना है बेटा कर दिया। और मैं यहाँ पहनती भी हूँ नीज के लिए, बिकॉज मेरे पूरे यहाँ पे प्रेशर की वजह से रगड़ खाने से ना वो हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल चोट लग गई थी, तो इसलिए मैं ये अब पहनती हूँ जिससे कि थोड़ा बच जाए मेरी एल्बोज। चलो 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 लेटो, सीधा लेटो, सीधा लेटो। शाबाश, ऐसे नहीं करो, पैर खुल जाएंगे। उसके बाद हम बॉल से ना, मैंने बेसिकली बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेग और फिर ये हिप्स और थोड़ा सा अपर पोर्शन और फिर हिप्स के ऊपर का पोर्शन। तो मैं 40 टाइम्स लेग्स पे देती हूँ, 40 हिप्स वाले पोर्शन पे और 40 ऊपर के चेस्ट वाले पोर्शन पे। और आपको ऐसे करना है, अपने एल्बोज को पूरा इस पे अपने बॉडी का प्रेशर दीजिए और फिर इसको पूरा रोल करिए। 2 3 4 और पीछे से आप लेग्स को भी ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो लेग्स और हैंड का पूरा प्रेशर इस पे इजीली आ जाएगा। शाबाश, स्ट्रेट। अभी मैंने 10 दिन करा है आपको शो करने के लिए, बट आप अपने अकॉर्डिंग जितने मिनट्स के लिए कर रहे हो तो उतने आप काउंट कर सकते हो, 20 30 40 डिपेंडिंग कि आप कितने मिनट के लिए कर लो। 5 मिनट के लिए कर रहे हो तो आप 15 कर लो, या जैसे भी आपके थेरेपिस्ट बताएं। फिर मैं 40 ऊपर के चेस्ट पोर्शन पे भी करती हूँ। मैं आपको 10 शो कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर मैं इसको सीधा करूंगी। और फिर मैं खाली लेग्स पे, इस साइड में आप सिर्फ लेग्स पे दोगे और ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, बस लेग्स पे। मैं 40 लेग्स पे दे देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। और ये करते करते ना आप काउंटिंग जरूर करो, तो बच्चे काउंटिंग भी रोज सुनेंगे ना आपसे, तो काउंटिंग भी सीख जाएंगे। तो ये हमेशा आप ध्यान रखो कि आप कोई एक्सरसाइज भी कर रहे हो शायद स्ट्रेट, तो भी आप हमेशा लर्निंग पे तो फोकस करो कि उस एक्टिविटी के बीच में आपने उसको सिखाना है 2-3 वर्ड्स। जैसे आप इसमें काउंटिंग सिखा सकते हो, खुद भी आप काउंटिंग करो, बच्चे को भी बोलो काउंट करे, सो उससे भी उसको सीखने का मौका मिलेगा। और आप इसमें
ये भी कर सकते हो, जैसे कुछ वर्ड सिखा सकते हो कि हमने आपको क्या किया, रोल किया बेडशीट में, लपेट दिया बेडशीट में, अब क्या देंगे, प्रेशर देंगे, किससे देंगे, जिम बॉल से देंगे। तो इस तरह से भी आप उसकी लर्निंग करवा सकते हो।